वालेकुम एवरीवन। आई होप आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। तो यार आज मैं सुबह 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 हाँ सुबह है तो कोई 11 बज रहे हैं। तो मैं यहाँ पर अपने मोहल्ले की स्टेडियम में आया हूँ, पर आज मैं ऐसे नहीं आया। आज मैंने अपना टाइम ज़ाया नहीं करना। तो आज मैं अपनी 2 किताबें लेके आया था ये, और मैं पढ़ना चाहता था, क्योंकि यार मैं हर रोज़ सुबह सुबह आता था ना, तो फिर क्या होता था, मैं सिर्फ इंटरनेट इस्तेमाल करता था और मैं पढ़ता बिल्कुल भी नहीं था और अपना टाइम ज़ाया करके वापस घर चला जाता था। तो मैं आज किताबें क्यों लेके आया हूँ, किताबें इसलिए लेके आया हूँ क्योंकि मैंने अप्लाई किया था लेक्चरशिप में, जो अभी इनिशियल प्रोसेस में है एसन पब्लिक सर्विस कमीशन की। तो मैं मेहनत बिल्कुल भी नहीं कर रहा। तो मैंने फिर सोचा कि नहीं यार, ये गलत बात है, किताबें मेरे पास पड़ी हैं, मैं अपना टाइम अपनी पढ़ाई को नहीं दे रहा। तो मैं आज किताबें लेके आया। पर ट्रस्ट मी, एक चीज़ मुझे आज बहुत खटक रही थी। मैं ये सोच रहा था कि यार लोग क्या सोचेंगे कि ये लड़का किताबें लेके आया है और पढ़ रहा है, विच मेक्स नो सेंस। तो हमें मुझे ये थोड़ा वो हो रहा था, फील हो रहा था कि यार लोग क्या कहेंगे। फिर मैंने सोचा यार लोग कुछ भी नहीं कहेंगे, लोगों का काम है कहना, कहीं बीत ना जाए ये सहना, पता नहीं क्या कहता है वो कपिल शर्मा में। तो इसी वजह से मैं फिर किताबें अपनी लेके आया, दिल पे पत्थर रख के। मैंने कहा कोई कुछ भी कहे, आई डोंट केयर अबाउट पीपल। तो आज मौसम भी बहुत अच्छा है, वो देखिए लोग खेल रहे हैं, यहाँ पर भी लोग वॉलीबॉल खेल रहे हैं, यहाँ पर भी बच्चे खेल रहे हैं ये। तो इसी वजह से तो मैंने आज पहला काम क्या किया कि मैं आज पढ़ रहा था जुल्फ़िकार अली भुट्टो को। इसके जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स थी, मैंने उसको पढ़ा। और उसमें उसने जो पहली कॉन्स्टिट्यूशनल थी अमेंडमेंट थी 1974 में जो उसने दी थी, उसमें यह था कि फाटा विल बी कंसीडर एज द पार्ट ऑफ पाकिस्तान। सो मैंने 6-7 वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स पढ़ी। फिर मैं जो है वो पढ़ रहा हूँ अभी ये एक किताब है, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट एंड लेक्चरशिप। तो मैं अभी ये पढ़ रहा हूँ। ठीक हो गया। इसमें बहुत अच्छे एमसीक्यूज़ हैं प्री पार्टीशन पोस्ट पार्टीशन के रिलेटेड। तो मैंने ये चीज़ें भी पढ़ी हैं और अभी मज़ीद और भी चीज़ें कवर करूँगा। पर अच्छा, मैं एक चीज़ और भी बताऊँ कि मैं पढ़ रहा हूँ एक टेक्निक जिसका नाम है पोमोडोरो टेक्निक। तो प्लीज़ आप इसको लाजमी अप्लाई करके देखें। ये टेक्निक आपको बहुत हेल्प करेगी। इस टेक्निक का मतलब ये है कि अगर आप कोई भी चीज़ पढ़ें तो आप पहले 20 मिनट के लिए पढ़ें या 25 मिनट के लिए पढ़ें, उसके बाद फिर आपने 5 मिनट का ब्रेक लेना है। यानी आप ऐसा करें, आप अपना मोबाइल निकालें, उसमें टाइमर सेट करें 25 मिनट्स का या 20 मिनट्स का। तब तक आप पढ़ते रहें, मोबाइल रख के आप पढ़ना स्टार्ट करें। उसके बाद जैसे ही टाइमर यानी पूरा हो जाए 25 मिनट, तो आप 5 मिनट की ब्रेक लें। ब्रेक में कुछ भी करें, खाएं पिएं, थोड़ा घूमें। उसके बाद अगेन दोबारा आप आ जाएं और पढ़ना शुरू करें। इससे क्या होगा कि आपका माइंड जो है वो ज़्यादा चीज़ें रिटेन करेगा, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन क्रिएट करेगा। तो उससे आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा, आप कम समय में कम वक्त में बहुत ज़्यादा चीज़ें सीख लोगे। तो मैं उस टेक्निक को एंजॉय कर रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छा भी लग रहा, बर्डन भी नहीं हो रहा, और मैं चीज़ों को जो है वो कर रहा हूँ। एक चीज़ मुझे और भी शेयर करनी है यार, वो ये कि मैंने ऑब्ज़र्व किया हुआ है कि मैं बहुत ज़्यादा ख़्याल करता हूँ लोगों का, कि अगर मैंने ये किया तो लोग क्या कहेंगे, वो किया तो लोग क्या कहेंगे। ऐसी बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं जो मैं लाइफ में करना चाहता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं स्किल्स बहुत बहुत सीखना चाहता हूँ। जस्ट लाइक आई रियली वांटेड टू बी अ शेफ़। आई आई रियली वांटेड टू लर्न द बार्बर शॉप, द हेयर कटिंग, बॉयज़ जेंट्स। पर यार वो मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा, एंड उस डिसाइड ना करने की सबसे बड़ी वजह ये है कि व्हाट माय पेरेंट्स विल थिंक अबाउट, कि यार ये कायद आज़म यूनिवर्सिटी से पढ़ के आया है, इतनी ज़्यादा एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस हैं उसको, और ये अभी ये छोटे छोटे काम कर रहा है जो मुझे नहीं सोचना चाहिए, पर ना चाहते हुए भी हमारी सोसाइटी में हमें ये सारी चीज़ें जो है वो देखनी पड़ती हैं। पर मैं समझता हूँ कि ये नहीं सोचना चाहिए। आपको वो सब चीज़ें करनी चाहिए जो आपका दिल करता है, आपको लोगों के बारे में नहीं सोचना चाहिए। तो अभी मैं ये आहिस्ता आहिस्ता इन चीज़ों पे भी काम कर रहा हूँ, ताकि मैं अपनी फैमिली को ये बता सकूँ कि एजुकेशन हासिल करना सिर्फ ये नहीं होता कि आप जाके डीएसपी बने, एसपी बने, और आप बड़ी बड़ी डॉक्टर्स बने, इंजीनियर्स बने, वरना एजुकेशन ज़ाया हो जाती है। एक्चुअली एजुकेशन का मतलब ही ये होता है कि आई हैव टू यूज़ माई माइंड, कि नहीं यार स्किल्स भी सीखते हैं। काम करना कोई छोटा काम नहीं होता। फॉर एग्जांपल, इफ़ आई एम वर्किंग ऑन अ बार्बर शॉप, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कायदे आज़म से पढ़ के आया तो मैं बार्बर शॉप पे काम नहीं कर सकता। मैं कर सकता हूँ, पैसे अर्न कर सकता हूँ, स्किल सीख सकता हूँ।
तो मैं अपने घर में सबसे पहले उस मेंटालिटी को ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ, और मैं अपने आप को भी समझा रहा हूँ कि यार डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू, ओके। ये प्रीशियस टाइम गुजर गया तो फिर ये वापस नहीं आएगा। तो ये छोटी छोटी अपडेट्स हैं, मैं आपको आपसे शेयर करना चाहता हूँ। आई एम रियली वेरी सॉरी फर्स्ट ऑफ ऑल अगेन कि मेरी ये वीडियो की क्वालिटी से आप मे बी तंग आते होंगे कि पता नहीं क्या कर रहा है, ये कैसी वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा है। तो इफ़ यू वांट टू गिव मी सजेशन कि आपको कौन से वीडियोस देखना पसंद होते हैं या आप क्या देखना चाहते हैं, तो आई कैन रियली विल वर्क ऑन देम। तो मैं उस पर भी काम करूँगा और उस पर भी चीज़ों को एक्सपीरियंस करूँगा। तो ये छोटी मोटी अपडेट्स ही, ऊपर से मैंने अपने आप से ये भी कहा है कि यार आई थिंक आई शुड, मुझे हर रोज़ एक ना एक छोटी छोटी अपडेट और अच्छी बात शेयर करनी चाहिए। जब मैं यूट्यूब खोलता हूँ तो इतनी अजीब अजीब लोग वीडियोस यूज़ में डालते हैं, तो मैं सोचता हूँ कि यार हमें बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है, अच्छी बातें हैं जो हम पढ़ते हैं, तो हम भी वो शेयर करें, लोगों के साथ शेयर करें। तो मैं सोच रहा हूँ कि अभी हर रोज़ मैं नई नई अपडेट वगैरह थोड़ी थोड़ी अपडेट डालूँगा जो मैं पढ़ा था। जैसे मेरे दोस्त ने मुझे एक किताब दी थी जिसका नाम है शॉर्ट बायोग्राफीज़, उसमें बहुत ज़बरदस्त बायोग्राफीज़ हैं, बहुत ज़बरदस्त बायोग्राफीज़। तो वो स्टोरीज़ के फॉर्म में है, तो मैंने सोचा यार क्यों ना अपडेट भी दूँ, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन भी दूँ और ये वीडियो सीरीज़ भी चलाऊँ। तो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मेक श्योर यू हैव टू सब्सक्राइब। आपका बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आपने मुझे सब्सक्राइब किया। इतनी बेड क्वालिटी होने के बावजूद भी आपने बहुत ज़्यादा लव दिया, मुझे सब्सक्राइब किया और मेरी वीडियोस प्लीज़ देखें और उस पर कमेंट भी करें। एंड थैंक यू सो मच फॉर दोस्त जिसने मुझे कमेंट भी किया है, मेरे वीडियोस को लाइक भी करते हैं। सो थैंक यू सो मच।